Hello, namaskar guys. Welcome to World of Costing. Okay, let's start with this. Now अगर आप देखोगे तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 144 इम्पैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जस्ट इन टाइम के ऊपर ये क्वेश्चन है. टिल नाउ वी हैव डन टू क्वेश्चंस. ओके, नाउ अभी अगर हम इसकी बात करते हैं जस्ट इन टाइम की, यू कैन सी दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट रीडिंग और रीड करते करते समरी बना देंगे. ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो जस्ट इन टाइम परचेज के ऊपर है. पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? लिखा गया है इम्पैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड. ठीक है, आई हैव अ हैबिट, आई विल मेक अ समरी. शॉर्टकट में आई विल से IEL करके. कंपनी का क्या नाम रहेगा? IEL, इम्पैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड. ओके, आगे पढ़ते हैं. इज अ मैन्युफैक्चरिंग वाइड वेराइटीज ऑफ टॉर्चेस ऑपरेटेड ऑन पावर batteries specifically designed for trekking and travelers apart from domestic use. You can see that जब आप ट्रेकिंग पे वगैरह जाते हो तो अगर वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, यू नीड अ टॉर्च वगैरह. वी हैव अ मोबाइल का फ्लैश लाइट बट मे बी उसका बैटरी कब तक चलेगा. सो देयर इज अ स्पेसिफिकली अ बैटरी इज डिजाइन कि अंधेरा में अपने को वो लाइट दे. तो अपना काम है वो टॉर्च बनाने का. Our job is to manufacture the torch. It means we can say that YEL Limited is a manufacturing company. That is for sure. ये manufacturing company है. ठीक है, और manufacturing के में भी क्या बनाती है? टॉर्चेस बनाती है, टॉर्च बनाती है. ठीक है, तो आई कैन डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स. ट्रेकिंग के लिए भी जो लोग जाते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बनाती है, घर के लिए भी आप यूज़ कर ही सकते हो. ओके, आई कैन सी दैट सर देर इज अ रॉ मटेरियल जिससे वो क्या बनाएगी? फिनिश गुड्स बनाएगी करके. नाउ व्हेन आई से रॉ मटेरियल एंड व्हेन आई से फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स मेरा क्या है? अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूँ, मेरा फिनिश गुड्स है टॉर्च. आप देख सकते हो यहाँ पर टॉर्चेस. ओके, टॉर्चेस इज माई फिनिश गुड्स. मैं टॉर्च बनाता है. आगे फॉर विच व्हाट इज रिटन इज फॉर विच दे परचेज बल्ब्स फ्रॉम द ग्लो लाइट्स एंड बल्ब्स. ये हमारा सप्लायर है. हमें टॉर्च बनाने का, तो टॉर्च के अंदर बल्ब रहेगा, तो वो बल्ब इज माई रॉ मटेरियल. जो कंपोनेंट है वो मैं खरीदेगा और वो हम खरीदेंगे विच इज माई रॉ मटेरियल. तो आई कैन राइट ओवर हियर बल्ब्स इज माई रॉ मटेरियल. ओके, मोस्टली कौन सा बल्ब लगता है? G31M स्क्रू 7.5V बल्ब करके एक छोटा सा बल्ब आता है. इफ़ यू सर्च ऑन गूगल यू विल गेट दैट बल्ब. बट ठीक है, तो वो एक छोटा सा वो जो बल्ब रहता है टॉर्च के अंदर वो हमको खरीदना पड़ता है. इज यूज्ड इन टॉर्चेस. ओके, ड्यू टू लॉकडाउन एंड आउटब्रेक ऑफ कोविड विच यू कैन सी दैट देयर इज अ कोविड सिचुएशन, द डिमांड ऑफ टॉर्च फॉल्स सिग्निफिकेंटली. नाउ बिकॉज देयर इज अ कोविड-19, तो बिकॉज कोविड आ गया है तो आपको पता है अभी लॉकडाउन है. तो लॉकडाउन है तो बाहर जाना अलाउड नहीं है, और बाहर जाना अलाउड नहीं है तो ट्रैकिंग पे लोग कैसे जाएंगे? और अगर लोग ट्रैकिंग पे नहीं जाएंगे तो बल्ब कैसे यूज करेंगे? टॉर्च कैसे यूज करेंगे? राइट. सो देयरफॉर बिकॉज देयर इज अ कोविड-19 लोगों का आना जाना बंद है ट्रैकिंग के लिए, और इसके लिए इसकी डिमांड कम होते जा रही है सिग्निफिकेंटली. द डिमांड फॉर टॉर्चेस फॉल्स वी कैन से बिकॉज ऑफ कोविड. इट मीन्स आई कैन सी दैट हम रॉ मटेरियल को क्या खरीदेंगे. बल्ब्स आर परचेज एंड देन टॉर्च आर मैन्युफैक्चर्ड. दैट इज प्रोडक्शन इस चीज़ का होता है, परचेज एंड प्रोडक्शन. अब अगर मैं मेरे फिनिश गुड्स की बात करूँ, मेरे फिनिश गुड्स की जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं, इसकी डिमांड क्या हो गई है? कम. दैट इज आई कैन से डिमांड बिकॉज ऑफ कोविड-19 फॉलन डाउन, फॉल्स. डिमांड हैज फॉलन डाउन. ओके, आगे सिग्निफिकेंटली एंड देन आगे एंड द फैक्ट्रीज अलाउड टू वर्क एट 1/3 ऑफ द कैपेसिटी. सम जो 90 एम्प्लॉइज अपने पास होते हैं तो कोविड-19 क्या बोलता है? सोशल डिस्टेंसिंग. तो आपने को खाली 1/3 कैपेसिटी पे काम करने का. तो अभी यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, आपको कम काम करना है. सो रिडक्शन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये अपनी समरी है. रिडक्शन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड रिडक्शन इन डिमांड ऑल्सो वी कैन से ऊपर अगर वो सिंप्लीफाई करना हो तो. डिमांड फॉल्स की जगह पे अगर मैं शॉर्टकट में लिख दूँ वैसा, दैट इज रिडक्शन इन डिमांड एंड रिडक्शन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी. अब इससे होगा क्या देखना. इससे क्या होगा? कंसिडरिंग द सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्लोज डाउन द प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन कम कर दिया है, कॉजिंग अ ह्यूज इन्वेंट्री, huge piled up inventory of raw material. That is the issue. You can see that huge inventory of raw material जो pile up हो जाएगा. तो I can write over here इन चीज़ों का impact क्या आ रहा है because of this. Because of this I can say that there is one impact कि आपका जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल, या तो चलो मैं एरो यहाँ पे बना देता हूँ. बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स
देयर इज इंक्रीजिंग कैरिंग कॉस्ट। आपने रॉ मटेरियल खरीद रहे हो जितना चाहिए उतना, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना नहीं कर रहे हो, और प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो गोडाउन में ऐसे ही है, दैट इज इंक्रीज इन कैरिंग कॉस्ट, इंक्रीज इन कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री पाइलअप हो गया है तो विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो आप देख सकते हो दिस विल बी एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन हाई स्टोरेज कॉस्ट और हाई कैरिंग कॉस्ट वी कैन से, हेंस टू अटेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हमें ये कॉस्ट कम करना है, IEL विच इज द कंपनी इम्पैक्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड टू मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू JIT सिस्टम। इट मीन्स पहले हम क्या करते थे, गुड्स बना के रखते थे फिर बेचते थे। JIT क्या बोलता है, इफ देयर इज अ डिमांड तभी गुड्स बनाने का, सेल्स रहेगा तभी गुड्स बनाने का। ओके, इट मीन्स नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन कैरिंग कॉस्ट एंड वी वांट टू रिड्यूस द कैरिंग कॉस्ट। हम क्या कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग टू मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम। हम ट्रेडिशनल सिस्टम से कहाँ पे शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, JIT सिस्टम पे स्विच करने की सोच रहे हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अभी मैं अगर आगे बढ़ूँ तो इन अ फेज्ड मैनर करके, फेज्ड मैनर मतलब एक होता है JIT प्रोडक्शन, एक होता है JIT परचेस। तो फेज मैनर मतलब हम पहले पहला फेज करेंगे विच इज JIT परचेस के बारे में सोच रहे। डेटा पढ़ते हैं, देर आर 2 मेजर डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिंग एट IEL, JIT परचेस एंड प्रोडक्शन। 2 डिपार्टमेंट है, एज यू कैन सी ऑल्सो ओवर हियर देर आर 2 डिपार्टमेंट सर, परचेस एंड प्रोडक्शन। यस, आगे बढ़ते हैं। In the first phase, the purchase department is considering the adoption of JIT purchasing. It means अभी जो हमारा फोकस है, ये जो स्विच करने की सोच रहे हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, परचेस डिपार्टमेंट, JIT जो स्विच करने की सोच रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है द एनुअल डिमांड फॉर G3M 1M स्क्रू 7.5V बल्ब। मेरे लिए तो बल्ब सीधा है, वो उसका नाम लेना देना नहीं अपने को। तो जो बल्ब है एनुअल डिमांड है 24,000। आपको पता होगा अगर हम परचेज की बात करते हैं कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती है, मैं सिंपल बता दूं तो आपको A चाहिए होता है, O चाहिए होता है। यहाँ पर A का मतलब होता है एक साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना खरीदते हो आप। O मतलब आपका होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद आपका आता है PC विच इज परचेस कॉस्ट, रॉ मटेरियल आप कितने में खरीदते हो। इसके पहले के क्वेश्चंस आपने देखे, यू हैव आइडिया AOPC, देन परसेंटेजेस पर एनम, देन C कैरिंग कॉस्ट। ये पर यूनिट पर आना होता है। कैरिंग कॉस्ट में 2 चीजें होती है, एक तो अपना पैसा ब्लॉक होता है तो जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो, और अपन ने गुड्स अगर गोडाउन के अंदर रखा है तो उसका इंश्योरेंस वगैरह निकालना वो भी एक खर्चा होता है। कैरिंग कॉस्ट में 2 चीजें आ जाएंगी। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है करके। तो अगर मैं आगे पढ़ूं तो देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है। यू कैन हैव अ लुक, द एनुअल डिमांड इज 24,000। तो आई कैन से दैट डिमांड फॉर द यूनिट्स इज 24,000। ओके, आगे प्रेजेंटली द परचेज प्राइस इज 80 रुपीज़। प्रेजेंटली द परचेज प्राइस इज 80 रुपीज़, मतलब जब भी हम बल्ब खरीदते हैं एक बल्ब 80 रुपीज़ का खरीदा जाता है। ओके, देयर इज नो डाउट विद दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। करेंटली द डिमांड ऑफ एनुअल डिमांड इज ऑर्डर इन 25 ऑर्डर्स ऑफ इक्वल साइज। अच्छा जी, इसका मतलब मैं ये बोलता हूँ अगर यहाँ पे 24 ऑर्डर्स हैं, मैंने ऐसे ये ब्रैकेट में लिख के रख दिया है, 24 ऑर्डर्स हम लोग देते हैं। 24 ऑर्डर्स अगर हम देते हैं तो हम सबसे पहले तो व्हाट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रहेंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वो आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ और, अगर मैं आपको क्यू निकालने के लिए बोलता हूँ विच इज क्वांटिटी, ओके क्वांटिटी, तो वो कितनी आएगी। एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। Cost of placing the order is ₹10 and is expected to remain same even in the JIT regime too. It means अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूँ, एक ऑर्डर देने का आपका 10 रुपये का खर्चा होता है, दैट इज देयर इन द क्वेश्चन। तो आई कैन राइट ओवर हियर कि पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 10 रुपीज़, दैट विल रिमेन सेम इन JIT regime ऑल्सो। तो O, उसमें से मुझे O पता है, दैट विल बी 10 रुपीज़ पर ऑर्डर करके, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मटीरियल हैंडलिंग, इंश्योरेंस एंड अदर कैरिंग कॉस्ट। तो ये तीनों भी कैरिंग कॉस्ट है। मटेरियल हैंडलिंग देखो एक सिंपल होता है, जब आप सप्लायर से गुड्स खरीदते हो तब जो खर्चा होता है वो परचेस कॉस्ट होता है, जो उसको पेमेंट करते हो। फिर गुड्स लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का इंस्पेक्शन गोडाउन में आने से पहले, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जैसे गुड्स गोडाउन के अंदर आ गया, रख दिया, देन व्हाट यू इनकर इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में 2 चीज़ें रहेंगी आपकी,
एक आपका इंटरेस्ट, जो पैसा आपका ब्लॉक हो गया है तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट आप नहीं कमा पा रहे हो, विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरी, गुड्स को कैरी करोगे तो उसका इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। मटेरियल हैंडलिंग, जब यहाँ पे मटेरियल रखा रहेगा तो यहाँ से वहाँ मूवमेंट होगा, उसका कॉस्ट। ओके, एंड देयर इज वन मोर कॉस्ट, अदर कैरिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक तो ये वाला डेटा दिया गया है, मटेरियल इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग, एंड देयर इज वन मोर अदर कैरिंग कॉस्ट करके बोला गया है। देन देयर इज इंटरेस्ट ऑल्सो, जो शायद आगे आएगा। दो तरह के आपके कैरिंग कॉस्ट रहेंगे। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। अगर मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले एक तो ये आ जाएगा आपका पीसी इंटू परसेंटेजेस, जो मुझे देखना होगा। मैं आपको बता दूं कहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में दिया गया, मैं तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ IEL इज 16%, तो ये 16% उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो इफ आई से 16% विच इज 80 इंटू 16%, एक यूनिट अगर 80 रुपीज़ का खरीद के कैरी कर रहे हो गोडाउन में, यू आर लूजिंग आउट 16% ऑन दैट, विच इज 12.8 पर यूनिट करके, ये आप लूज आउट करें। दिस इज वन कैरिंग कॉस्ट, तो ये आपका पहला कैरिंग कॉस्ट हो गया। इसके अलावा भी और क्या क्या कैरिंग कॉस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग है, there is material handling, and then there is insurance, and then there is a other carrying cost करके, तो insurance is also there, then there is other carrying cost। अदर में CC लिख देता हूँ, CC is nothing but your carrying cost, वो कितना है। so that becomes 211.5, you can see this 211.5 respectively per unit per annum। ठीक है, so 211.5 and here we go 2 + 1 + 1.5, दैट विल बी 4.5 करके। ठीक है, तो सारा डेटा मैं जॉट डाउन करते जा रहा हूँ, लिस्ट डाउन करते जा रहा हूँ। एक चीज़ और अगर आपको लिखनी है तो ऑर्डर साइज क्या रहेगी आपकी, ऑर्डर साइज। तो देखो क्वेश्चन में एक चीज़ दे दिया गया था, विच इज़ नथिंग बट योर क्यू, जिसको बोलते हैं आप कितनी क्वांटिटी मंगाते हो एक ऑर्डर के अंदर। तो सिंपल है, यू नीड 24,000 यूनिट्स and you are going to place order for, or you are going to place 24 orders। तो सर एक बार में कितना मंगाओगे, 24,000 24 बार में, तो एक बार में 1000, ऑर्डर साइज इज 1000 यूनिट्स। how did you get this? If you want to write the working, that is 24,000 divided by 24 orders, बोले तो A upon number of orders। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग दैट, A upon number of orders, विच इज सिंपल यहाँ पे 24,000 डिवाइडेड बाई 24, दैट यू गॉट 1000 यूनिट्स आप एक बार में मंगाओगे। ओके, आगे अंडर द JIT सिस्टम। अब बात हो रही है अगर आप JIT पे शिफ्ट करते हो तो ट्रेडिशनल सिस्टम का डेटा दे दिया था एक पैराग्राफ में। सो द पैराग्राफ विच वॉज हियर, दिस वॉज अबाउट ट्रेडिशनल डेटा। ये वाला जो पैराग्राफ था ये ट्रेडिशनल डेटा का था। अभी हम आगे आते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अंडर JIT सिस्टम द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 80.05, जहां पे नॉर्मली 80 रुपीज देना पड़ रहा था, नाउ यू विल हैव टू पे 80.05। सर क्यों ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज आपको सप्लायर आपके हिसाब से गुड्स देगा। अभी चाहिए ठीक है 2 दिन में हम भेज देंगे, जैसा आपको इमरजेंसी चाहिए वैसा करके। सो सप्लाई, एंड आप लमसम में नहीं खरीद रहे हो, अभी थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हो। सो इज चार्जिंग सम हाई प्राइस, इंस्टेड ऑफ 80 रुपीज नाउ यू गाइज हैव टू पे हिम 80.05। ओके, इट इज नॉट 80.5, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट। यहाँ पे भी बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, इट इज नॉट 80.5, इट इज 80.05। ओके, आगे GLB इज रेप्यूटेड कंपनी फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड टाइमली डिलीवरी। GLB कौन है सर, ये हमारा सप्लायर है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, हम इम्पैक्स इलेक्ट्रॉनिक है, हम इम्पैक्स इलेक्ट्रॉनिक है ये, और हम लोग को जो बल्ब सप्लाई करने वाला पर्सन है, तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा रहेगा, दैट हम ये बल्ब किससे खरीदते हैं, दैट इज GLB। यू कैन सी ग्लो लाइट एंड बल्ब्स, ये बल्ब्स का इसका बिजनेस, तो हम इससे बल्ब्स खरीदते हैं, ये हमारा सप्लायर है। हाँ, और उसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन गो फॉर द JIT इन टाइमली डिलीवरी। अगर आपने उसको बोला कि 2 दिन में मुझे गुड्स चाहिए, तो ही कैन सप्लाई यू दोज यूनिट्स। ओके, आगे एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स, आप देख सकते हो, एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज्ड टू 120 अंडर द JIT रीजन। आई कैन सी दैट जहां पे आप 24 ऑर्डर में अपना काम खत्म करते थे, नाउ यू गाइज विल हैव टू प्लेस ऑर्डर 120 टाइम्स, टू मेनी ऑर्डर, छोटा छोटा करके आप मंगाओगे। ठीक है, देन अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे अंडर ऑर्डर साइज डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। ऑर्डर साइज डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक चीज,
नो मैटर इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड आपको एक साल में कितना चाहिए रहेगा, वेदर यू फॉलो JIT और वेदर यू फॉलो एनी अदर सिस्टम, एक साल में आपको 24,000 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड। बस आप खरीदने का तरीका चेंज कर रहे हो, पहले आप 24 ऑर्डर्स में उसको खरीदते थे, अभी आपको उसको 120 ऑर्डर्स में खरीदना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी योर ऑर्डर साइज इन दिस केस। तो अगेन दैट इज क्वाइट सिंपल, यू विल से दैट 24,000 यूनिट्स मुझे चाहिए, एंड एट वन प्लेस आई कैन से दैट यू आर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर 120 टाइम्स। आप 120 बार गुड्स मंगाओगे तो 24,000 डिवाइड बाई 120, आप एक बार में 200 यूनिट्स मंगाओगे। देयर शुड बी क्लैरिटी विद दिस। 24,000 यूनिट 120 बार आप मतलब you need 25,000 units, you will place order 120 times, so every time you will place order for how many units? 200 units. Okay, now having done this, अगर हम आगे पढ़ते हैं, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टू एंड बाई देखना होता है, टू मतलब अभी इतना हो गया 1.2, तो योर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अगर मैं यहाँ पे MH लिख देता हूँ, यहाँ पे इंश्योरेंस लिख देता हूँ, यहाँ पे अदर कैरिंग कॉस्ट लिख देता हूँ, सो नाउ यू कैन सी दैट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हैज रिड्यूस टू 1.5, मतलब जो पहले 2 हुआ करता था वो 1.2 हो जाएगा। वेयर अदर कैरिंग कॉस्ट अगर आप देखोगे विल रिड्यूस बाय 0.5, रिड्यूस बाय मतलब उतने से कम हो जाएगा, पहले ये 1.5 हुआ करता था, रिड्यूस बाय 0.5 बोले तो रिड्यूस टू 1, 1 रुपया हो जाएगा अभी वो 1.5 का। यस, इंश्योरेंस कॉस्ट विल रिमेन एट द सेम लेवल, मतलब पहले 1 रुपीज लगता था, अभी भी 1 लगेगा, सो नाउ योर कॉस्ट विल बी 3.2 करके, योर कॉस्ट विल बी 3.2। नाउ लोअर इन्वेंट्री लेवल विल कॉज द स्टॉक आउट ऑफ ₹5, बिकॉज आप JIT फॉलो करते हो तो ओनली व्हेन देयर इज अ डिमांड यू प्रोड्यूस, सो बिकॉज इफ देयर इज अ डिमांड यू प्रोड्यूस, और जहां पे प्रोडक्शन रहेगा तभी आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, सो बिकॉज आपके पास एक्सेस स्टॉक नहीं रहेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, और स्टॉक आउट कितना होगा आपका, बिकॉज आपके पास इन्वेंट्री का कैरिंग कम है, लोअर इन्वेंट्री विल रिड्यूस अ स्टॉक आउट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन 0.25% of demand, so there is one more cost that will come into the picture which is stock out cost। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना रहेगा, स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी 0.25% ऑफ डिमांड, तो 5 रुपीज इज 1 यूनिट का है आपका स्टॉक आउट कॉस्ट, ₹5 मल्टीप्लाइड बाय, चलो ₹5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.25% ऑफ एनुअल डिमांड, अगेन इट इज 0.25% ऑफ एनुअल डिमांड is 24,000, if you see that your annual demand is 24,000 into 0.25 percentages, so if you calculate that will be 24,000 into 0.25% into 5, this will be your stock out cost, कितना रहेगा आपका 300 रुपए का स्टॉक आउट कॉस्ट रहेगा। ओके, आगे कुछ पूछा है, हाँ ये रिक्वायर्ड रेट 16% दे दिया गया था, ठीक है। सो वही आई कैन से दैट योर परसेंटेजेस पर एनम इट इज 16%, योर कैरिंग कॉस्ट विल बी PC इंटू परसेंटेजेस, बोलेंगे तो 80.05 इंटू 16%, बोले तो 80.05 इंटू 16% बोले तो 12.808। या यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली हैं, हम दोनों का एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका समरी बना दिया है। ट्रेडिशनल में क्या हो रहा था, JIT में क्या होगा। अभी आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल का कॉस्ट निकालना है, JIT का कॉस्ट निकालना है, और दोनों में से जो लोवेस्ट रहेगा वो अपने लिए बेटर रहेगा, ठीक है। व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये बोलता है इज the JIT process is different from the purchase and production department, state the reasons to support your, ये theory question है वो हम बता देंगे। State any 3 areas in which JIT purchasing may reduce cost significantly to bring down the efficiency। अगेन ये एक पार्ट है जो हम बाद में करेंगे, these are नॉन फाइनेंशियल पार्ट्स, ये पहले 2 पार्ट्स है जो आपके नॉन फाइनेंशियल है। अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करता हूं तो नाउ comment whether the purchase department of IEL should move to JIT purchasing presuming the same annual demand, मतलब even any which ways अगर ये नहीं भी बोलते तो हम यही assume करते demand will be 24,000 of raw material करके, अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो that is the best assumption। now तो आपको बताना है आपको JIT पे switch करना है कि नहीं करना, सिंपल है। अगर मेरा JIT पे सेविंग हो रहा है कॉस्ट का, then I will switch। okay, so here we go, if you want summary तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, ये आपकी समरी है जो हमने बनाई है। okay, you can have a look if you want to take the screenshot।
हियर वी गो, द फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट इज दिस, ऑर्डर साइज तक का है, देन थर्ड पार्ट इज दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, एक काम करते हैं, पहले JIT ट्रेडिशनल की एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे दोनों का कॉस्ट कंपेयर करेंगे हम लोग एक साथ। तो चलो देखते हैं, पहले हम सेकेंड पार्ट का आंसर दे रहे हैं कमेंट, तो लेट अस प्रिपेयर द स्टेटमेंट कि फॉलो करना चाहिए JIT या नहीं। तो उसके पहले एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल कॉस्ट। सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर वन स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल कॉस्ट, जहाँ पे हम दो पार्ट्स कर देंगे, एक पर्टिकुलर्स, एक रहेगा आपका बिफोर JIT, तो हियर आई कैन राइट बिफोर JIT या तो ट्रेडिशनल सिस्टम, and here I will write JIT system. So here we go, particulars, traditional system and JIT system. Now if I talk about the quantity या तो अगर मैं बोल दूं ऑर्डर साइज, तो आपको भी पता है पहले मेरा ऑर्डर साइज कितना था और अब कितना रहेगा करके। तो I will simply say that my order size over here was you can have a look 1000 units per order, यहाँ पे है 200 units per order, तो let us write that 1200। एक बार में आप इतना मंगाओगे JIT में 200 करके, और ट्रेडिशनल सिस्टम में यू विल प्लेस ऑर्डर फॉर मे बी हाउ मेनी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स यू विल प्लेस ऑर्डर एक बार में जब आप मंगाओगे। ठीक है, नाउ एक एक करके हमको कॉस्ट, सबसे पहले हम सप्लायर के पास जाएंगे, तो सबसे पहला कौन सा खर्चा होगा, एनुअल परचेज कॉस्ट। सो लेट अस राइट एनुअली कंपेयर करेंगे, एक साल में यहाँ पर कितना खर्चा, यहाँ पर कितना खर्चा, और बेनिफिट कहाँ पे ज़्यादा है देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो कॉस्ट रहेगा, सबसे पहला दैट विल बी एनुअल परचेज कॉस्ट। सो प्लीज गिव द हेडिंग एनुअल परचेज कॉस्ट। ओके, when you write annual purchase cost you need to understand one thing। क्या सर, क्या समझना चाहिए, सिंपल है, what is my annual purchase cost here and here। तो समझना, अब गलती से भी पहली चीज़ तो ये आपके पास वर्किंग होनी चाहिए, ये वाली चीज़ अभी समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मुझे बताओ, ये जो 80 रुपीज़ है इसको मल्टीप्लाई 1000 से करने का क्या नहीं, एक यूनिट का 80 रुपया है, लेकिन इफ यू डू 80 इंटू 1000 व्हाट यू विल गेट इज एक ऑर्डर का खर्चा कितना रहेगा सप्लायर को, जो आपको देंगे, बोलेंगे एक यूनिट का 80 रुपया है, हम 1000 यूनिट खरीद रहे हैं, ये ले इतना पैसा ले रहे, ये एक बार का है। आई डोंट वांट वन ऑर्डर का कितना खर्चा आप दे रहे हो परचेज के लिए, आई नीड एनुअल परचेज कॉस्ट। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, इन 1 ईयर हाउ मेनी यूनिट्स यू विल परचेज, सर 24,000, वेदर इट इज ट्रेडिशनल सिस्टम और वेदर इट इज JIT सिस्टम, आप एक साल में 24,000 यूनिट एक साल में खरीदोगे। In any system, irrespective of the system, you guys going to purchase 24,000 multiplied by 80 अगर वो ट्रेडिशनल सिस्टम है परचेज कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाई 80.05 अगर वो आपका JIT सिस्टम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, योर फॉर्मूला विल बी वेरी सिंपल, योर फॉर्मूला विल बी दिस A इंटू PC। मतलब आपको एक साल में 24,000 यूनिट्स चाहिए, नो मैटर विच सिस्टम यू फॉलो, multiplied by here supplier is charging you 80 rupees, here supplier is charging you 80.05 करके, so that multiplication will be done and you will get the answer। yes sir। now अगर हम सेकेंड कॉस्ट की बात करेंगे, गुड्स को खरीद लिया सप्लायर से, अभी लाने का है, तो लाने का मतलब एज एन व्हेन यू प्लेस द ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन होगा, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना रहेगा, इसको आप चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक यू कैन राइट लाइक दिस, आइदर द फॉर्मूला विच यू नो विच इज A अपॉन Q इंटू O, A अपॉन Q इंटू O। A अपॉन Q का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि एक साल में आपको कितना चाहिए और आप एक बार में कितना मंगा रहे हो, तो A अपॉन Q इंटू O करोगे तो भी चलेगा। लाइक हाउ मेनी यूनिट्स यू वांट इन 1 ईयर, यू नीड 24,000 यूनिट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम यू नीड 24,000 यूनिट्स। बट यू शुड नो दैट जब आप ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते हो, यू प्लेस ऑर्डर फॉर 1000 यूनिट्स, एक बार में आप 1000 मंगाते हो, तो आप कितनी बार मंगाओगे, 24 टाइम्स मंगाओगे। यू नीड 24,000 यूनिट्स, यू बाई 1000 यूनिट्स एट वन टाइम, तो यू विल हैव टू प्लेस ऑर्डर 24 टाइम्स, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब 24 ऑर्डर दोगे, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सेम गोज हियर ऑल्सो, 24,000 डिवाइडेड बाई 200 अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली वो 120 ऑर्डर आ जाएगा, आप इतने ऑर्डर्स दोगे।
और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, तो दोनों के अंदर सेम ही है, हर एक ऑर्डर का 10 रुपया लगेगा. That was given in the question. You can have a look. That was given in the question, which is 10 rupees करके, right? So again, this calculation will take care of your ordering cost. So we are done with annual purchase cost. Then we are done with annual ordering cost. Now let us go for the third cost, which is annual carrying cost. Annual carrying cost. इसमें दो रहेगा. इसमें पहला रहेगा आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बन जाता है वो, और फिर हम जो निकालेंगे वो रहेगा अदर कैरिंग कॉस्ट वाला पार्ट. आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो. फर्स्टली मैं इंटरेस्ट दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता हूँ. वो अगेन सिंपल है, A अपॉन Q इंटू C. लेकिन यहाँ पे जो C है ये कौन सा वाला है, इंटरेस्ट वाला है. ठीक है, तो नाउ आई कैन सी दैट यू नीड हाउ मेनी, नॉट A अपॉन Q, सॉरी वो तो ऊपर आ गया. इट इज Q अपॉन 2. अगेन लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपके फॉर्मूलेज के लॉजिक जानना है. ये इंटर का है. ओके, सो Q अपॉन 2 ऑन एन एवरेज आप कितना कैरी करते हो, तो आई कैन से दैट इफ यू प्लेस ऑर्डर फॉर 1000 यूनिट्स गाइज at a time, on an average you will carry half of that. If you place order for 200 units, you will carry half of that divided by 2. And what is your carrying cost with respect to interest? अगर मैं बात करूँ तो multiply your interest will be here. You can see that जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका लॉस्ट हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज 12.8 एंड 12.808. ओके, तो यहाँ पे आते हैं. Which is 12.8 and then 12.808. okay, fine. And then there is again one more carrying cost will come, but now this is other carrying cost, annual carrying cost, others, other than interest. विच इज़ आपका ये आ गया आपके सारे दूसरे कैरिंग कॉस्ट जो है Q अपॉन 2. ऑन एन एवरेज आप इतनी कैरी करोगे, लेकिन अभी इंटरेस्ट वाला C नहीं, आपका नॉर्मल जो दूसरा कैरिंग कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, हियर यू विल सी दैट अगेन सेम थिंग, 1000 यूनिट्स यू गाइस कैरी, यू विल से डिवाइडेड बाई 2 और 200 ऑन एन एवरेज यू बाई, तो उसका एवरेज मतलब डिवाइड बाई 2 आप इतना कैरी करते हो, बट एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी ऐसे डिवाइड बाई 2 करके, इनटू कैरिंग कॉस्ट विल बी कितना. तो इफ यू जस्ट हैव अ लुक यू विल अंडरस्टैंड योर कैरिंग कॉस्ट विल बी 4.5 एंड 3.5. कितना, 4.5 एंड 3.2, 4.5 एंड 3.2. ओके, तो यहाँ पर आते हैं 4.5 एंड 3.2. ओके, ये मल्टीप्लाई कर देना, अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये चीज़ें कर लेंगे हम लोग. नाउ इसके बाद आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे. फिफ्थ वाले पार्ट पे क्या रहेगा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट. अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देयर इज वन मोर कॉस्ट विच इज देयर, एक्स्ट्रा कॉस्ट. वो कहाँ पे होता है, खाली JIT में होता है, विच इज स्टॉक आउट कॉस्ट करके. चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, स्टॉक आउट कॉस्ट की. वो तो सीधा आंसर ही पता है, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट. अगर मैं एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट की बात करता हूं तो कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस, विच इज ऑलरेडी डन, आई जस्ट हैव टू राइट. वो यहाँ पे कर रखा है कि आपका 5 रुपये का लॉस होगा इनटू फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, तो जो भी एनुअल डिमांड है उसका 0.25%, तो अकॉर्डिंगली 300 रुपया तो आ ही गया. आई विल जस्ट शो दैट कैलकुलेशन. ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे विच विल बी 5 इंटू 24,000 इंटू 0.25%. ओके, और अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं विच इज़ 300 ओनली, बट स्टिल लेट मी कैलकुलेट अगेन, या 300, तो ये 300 आ जाता है. वैसे इज देयर एनी अदर कॉस्ट विच इज लेफ्ट, नहीं. व्हेन यू कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस JIT, 3 तो आते ही है, एनुअल परचेस, एनुअल ऑर्डरिंग, एनुअल कैरिंग. इसके बाद एक स्टॉक आउट कॉस्ट भी आ जाता है आपका यहाँ पर जो है JIT वाले में, तो वो भी लिख दिया. अब बस आपको टोटलिंग करनी है और आंसर्स खत्म करने हैं. ठीक है, नॉट अ बिग डील. देखेंगे अभी कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा. यहाँ पर आपका टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट. चलिए निकालना चालू करते हैं, एक एक करके देखते हैं. अभी बस अपने को कैलसी यूज करनी है और आंसर्स निकालने हैं, ऐसा है. तो चलो आंसर्स निकालते हैं. पहला वाला 24,000 इंटू 80 बोले तो 1,92,000. 24,000 इंटू 80.05 बोले तो
1921200, then 24,000 divided by 1000 into 10, तो 24 orders into 10, 24,000 divided by 200, 120 orders into 10, बोले तो 1200 रुपया. कैरिंग कॉस्ट 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 12.8, बोले तो 6400 रुपया इधर आ जाएगा. टू हंड्रेड डिवाइड बाई 2 इंटू 12.808, तो 1280.80 या तो 8, ठीक है. 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.5, तो 2250, that is 320. Yes, so everything is done. You just need to make the total now. 1,92,000, 19,20,000 plus 240 plus 6,400 plus 2250, बोलेंगे तो 1928890. Then 1921200 plus 1200 plus ऐड करते जाओ बस. 1924300.80. okay, now what you need to do is you just need to take the difference. दोनों में से JIT फॉलो करने से सेविंग हो रही है कि कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फिगर ज़्यादा है, इट इज़ हैवियर. कॉस्ट यहाँ पे कम आ रहा है. तो लेट अस से सेविंग इन केस ऑफ JIT, सेविंग इन केस ऑफ JIT. So just take the difference of these two. $1928890 बोलेंगे तो 4589.2. So this is the saving that will be there if you follow the JIT. If you want to check that, here we go. Okay, 4589.20, 4589.20. तो यहाँ पर ये होता है, you will give the suggestion, yes it is economically viable to move to the JIT system. So we can write the decision. Now we can write the decision, which is simple. So let us write the decision. Since you can write in your own words, since there is incremental saving, और saving लिख दो तो भी ठीक है, incremental saving of rupees, it is suggested to implement JIT purchase. It is suggested to implement JIT purchase. You can have a look. Okay, so I can say that there is a saving of rupees this, and we need to implement the JIT system for that matter, जो purchase वाला है, ठीक है. So in this question there were two parts. As you can see that we are done with the first part. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स में से हमने देखो ये सोल्यूशन है मेन, विच इज़ दे हैव प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अंडर एनुअल बेसिस पे, प्रेजेंट में और JIT में, बस दैट्स इट. सो दिस इज द आंसर. फिर यहाँ पे एक बस वो दो वर्किंग बताई गई है, वो कैरिंग कॉस्ट 4.5 और 3.2 कैसा आया था, और इन्वेंट्री का आपका एवरेज इन्वेंट्री 500 और 1000 कैसे आ गई करके, विच इज़ दिस 500 एंड 100 सॉरी. और ये रेट्स कैसे आए थे आपके 4.5 और 3.2 करके, विच वी हैव हियर. यू कैन हैव अ लुक कि ये कैसे आया है और ये कैसे आया है करके. ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एंटायर सोल्यूशन इज डन, या ओनली थियोरी पार्ट इज पेंडिंग. यू कैन हैव अ लुक जहाँ पर क्या पूछा गया. अगर आप देखोगे तो जहाँ पर आपको पूछा गया है पहला, is the JIT process is different from the for the purchase and production. तो मतलब बोला गया है कि आप purchase and production अलग है. state the reasons, give the reasons also. and then second है state the any three areas
in which JIT purchasing may reduce the cost significantly to bring out the efficiency. So I will give you some time to think, and then so I will pause the video, just take some time you also, and then I will give my solutions. Okay, ठीक है. ओके तो आप देख सकते हो पहली चीज़, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया था, JIT प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर परचेस एंड प्रोडक्शन करके. तो यस, JIT इज डिफरेंट फॉर परचेस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करके. फिर भी मैंने यहाँ पे एक समराइज वे में बनाया है. यू कैन सी दैट JIT का मीनिंग एक अर्लियर क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ था, it is streamlines the production process and there is reduction in wastage. It is a JIT system. You can define that, or you can write also additionally it is a management philosophy करके. yes, कि JIT is a management philosophy वगैरह. okay, which works on pull system. yes, and there is a single piece flow system which is cellular manufacturing and तख्त टाइम, वो वहाँ पे बताया गया है जब हम थियोरी पढ़ाते हैं. बट हम यहाँ पे बस इतना बोल रहे हैं, व्हाट इज JIT, इट इज अ पुल मॉडल करके. इफ देयर इज अ डिमांड तभी हम सप्लाई करेंगे करके. ओके यहाँ पे एक्चुअली में पूछा ये गया उन्होंने, दैट इज व्हाट इज JIT परचेज एंड व्हाट इज JIT प्रोडक्शन, पहले ये बता दो. तो सिंपल है, विद द डेफिनेशन विच वी हैव रिटन अर्लियर, मटेरियल शुड बी परचेज्ड एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, दैट इज JIT परचेज. गुड्स तभी खरीदो जब प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है. एंड फिनिश्ड गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर. और फिनिश गुड्स को तभी बनाओ, प्रोडक्शन में गुड्स तभी बनाओ, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो जब सामने से डिमांड है करके. सो हालांकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन यू कैन सी दैट यहाँ पे बात गुड्स परचेज करने की है, यहाँ पे प्रोड्यूस करने की है करके फिनिश गुड्स को. तो ये दोनों अलग अलग है वैसे, बट हाँ इनका मेन पर्पज एक ही है. यू कैन राइट दिस, JIT परचेज एंड प्रोडक्शन इज डिफरेंट even though the purpose is to reduce the carrying cost or inventory we can say. So that was the first part which we can say. यहाँ पे आपको इतना लिखना है कि these are different because एक का function है purchase करना, the second function is to produce करके. Okay, so these are different. Now when we say that three areas where we can reduce the cost significantly, any three areas, state any three areas in which JIT purchasing may reduce the cost significantly to bring out the cost efficiency. JIT फॉलो करने से कौन सा कॉस्ट कम होता है, आप मुझे बताओ. सबसे पहले JIT फॉलो करने से आपका इन्वेंट्री कम हो जाएगा गोडाउन के अंदर. अगर इन्वेंट्री कम हो जाएगा तो दो तरह के कैरिंग कॉस्ट है आपके. यू कैन सी दैट आपका एक तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट, वो एक सेव हो जाएगा. देन रिडक्शन इन अदर कैरिंग कॉस्ट जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह हो गया आपका. यू कैन सी दिस. तो आप एक लिख दोगे, एक देयर विल बी रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट. यू कैन हैव अ लुक, इंटरेस्ट. देन सेकंड विल बी रिडक्शन इन योर स्टोरेज कॉस्ट, जो हमने यहाँ पर देखा था, आप देख सकते हो. सी हैव अ लुक, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट वाला. अदर कैरिंग कॉस्ट इधर देखो और इधर देखो, देखो दोनों कम हो रहा है करके. सो वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कहाँ पे आपका कॉस्ट कम हो सकता है. तो पहले मैंने ये दो बता दिए. इसके अलावा भी अगर मैं बताऊँ अपने गोडाउन में स्टॉक है ना कम रखा गया, तो मुझे बताओ उसका सॉर्टिंग करना ईजी रहेगा कि डिफिकल्ट रहेगा. इफ देर आर लॉट मेनी थिंग्स, अगर आपके घर के कबर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना डिफिकल्ट रहेगा. अगर चीज़ें थोड़ी कम रहेगी तो फटाफट सॉर्टिंग हो जाएगा और आपको ढूंढने में भी आसानी होगी करके. ओके, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. 5S करके कंसेप्ट है वैसे आपका. ओके, जो आपका अगर मैं अगेन दैट इज देयर इन टू लीन सिस्टम टू रिड्यूस द वेस्ट. ओके, 5S नाम का कंसेप्ट है. मैं बस यहाँ पे बोल रहा हूँ आपका वो सॉर्टिंग इजी हो जाएगा और आपका मोशन विल बी रिड्यूस. अब जल्दी से ढूंढ पाओगे चीज़ें. रिडक्शन इन वेस्टेज एंड स्क्रैप ऑल्सो. वाई सर, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक गोडाउन के अंदर रख देते हो तो सर वेस्टेज का चांसेस होता है, रखे रखे खराब हो जाएगा, इवेपोरेट वगैरह हो जाएगा, या फिर मे बी देयर विल बी अ डैमेज, वो हो सकता है गुड्स को. लेकिन सर अगर आप जब ज़रूरत है तभी चीज़ें खरीदोगे ना, जब ज़रूरत है तो गुड्स ज़्यादा कैरी करोगे ही नहीं, तो वेस्टेज के भी चांसेस कम हो जाएंगे. जब आप गोडाउन में रखे रखे खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे. So there is reduction in wastage and scrap also. So that was the areas where cost can be reduced. एक तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, दूसरा आपका अदर कैरिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस वगैरह. और बिकॉज गुड्स आप कम रखे हो तो सॉर्टिंग इजी हो जाएगा, और गुड्स कम है इसलिए उसका वेस्टेज भी कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा. जितना ज़्यादा स्टॉक रखोगे वेस्टेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.